फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के वोकैब में होमोफोन्स को। बच्चों हम होमोफोन्स तो लेके आते हैं, लेकिन आज नहीं लेके आते, कल लेके आते या परसों लेके आते। लेकिन आप लोगों ने होमोफोन्स के इतने डिमांड किए कि मुझे आज होमोफोन्स लेके आने पड़े। तो ये बच्चों जो होमोफोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 2023 के लिए है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये आपके P/Q ही होमोफोन्स है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग आप नहीं जानते हैं, जो बहुत ही साधारण नहीं है, उनके मीनिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में लिखे गए हैं और फिर उसके बाद इसके वाक्य प्रयोग किए गए हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर वही बात कहूँगा बच्चों की आपको होमोफोन्स जैसे जैसे प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी एक कॉपी बना लेनी है वोकैब की, और वोकैब की कॉपी में जितने एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उन चीज़ों को लिख लेना है। कुछ बच्चों ने कल हमसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स मांगा था, लेकिन बच्चों थोड़ी सी कल समस्याएं हो जाने के कारण आपको मैं नहीं भेज पाया था। जिनको नहीं मिले हैं एक बार और आज मैसेज कर देंगे, ठीक है बच्चों। आज आपको निश्चित मिल जाएंगे बच्चों। कल परसों मिल गया था, लेकिन कल के बच्चों जो मांगे थे उनको नहीं मिल पाया था टाइम की वजह से, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और बच्चों आज आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जिनके पास पुराने सिनोनिम्स एंटोनिम्स या कुछ भी या हिंदी में ही चीज़ें उनके पास नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम दे रहे हैं बहुविकल्पीय वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है बच्चों, इसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके ऊपर हम कितनी मेहनत करके ये प्रोवाइड कराते हैं। यही सब पेपर में आने वाले होमोफोन्स है। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हम लोग पहले होमोफोन से स्टार्ट करते हैं। पहला है बच्चों वेट और दूसरा है वेट। पढ़ने में तो दोनों वेट ही है, लेकिन जो फर्स्ट WAIT वेट है, इसका मतलब होता है आई शैल वेट फॉर यू टिल 6 PM। मैं बता देना चाहूँगा ये आपके 2020 में आए हुए पेपर में है। ये आपके 2020 के यूपी बोर्ड के 7 सेट में आए हुए पेपर में से एक क्वेश्चन है। कह रहा है दो, आपको देखिए होमोफोन्स में क्या होता है, आपको 2 वर्ड दिए रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप क्लास अगर 11th में एग्जाम देखे आएंगे तो पता ही होगा। तो वेट, जब WAIT वेट होता है, इसका मतलब होता है आई शैल वेट फॉर यू टिल 6 PM, यानी कि इसका मतलब होता है वेट का मतलब बच्चों इंतजार करना। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो जो WAIT होता है उसका मतलब होता है बच्चों इंतजार। और जो WEIGST वेट होता है, इसका मतलब होता है बच्चों वजन, भार, जिसे हम लोग वजन कहते हैं। तो माई वेट इज 60 kg, कहते हैं ना तुम्हारा 60 kg वजन है। तो ये वेट मतलब बच्चों वजन यानी कि भार। तो WAIT और WEIGST में हमको हमेशा क्लियर रहना है। ये तो बहुत सिंपल सा था, इसमें बच्चे क्लियर रहते भी हैं और इससे बहुत हार्ड आपसे नहीं पूछता है बच्चों, ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड आपसे पूछेगा। दूसरा है बच्चों हेल, ये आपके पूछे गए ही प्रश्न है, मैं लिख देता हूँ। ये आपके 2020 में पूछे गए प्रश्न है, ये भी वही है, ये भी वही है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में। कोई भी प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बनाया गया बच्चों, मैं साफ साफ कह देता हूँ, कोई भी प्रश्न मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, सब आपके 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगर दूसरी की बात करें तो फिर है हेल, HALE हेल, और एक है HAIL हेल। तो जो HALE हेल होता है बच्चों, ये होता है हट्टा कट्टा, ये होता है हट्टा कट्ठा, ठीक है। हट्टा कट्ठा, हट्टा कट्टा कहते हैं ना, मतलब मोटा चौड़ा हट्टा कट्टा है, शरीर से अच्छा है। तो ही इज हेल एंड हर्टी। अब आप देखेंगे HAIL जो हेल है, ये वो हेल है बच्चों जो लेंचो में पढ़ता था, ओले, बर्फ के गोले। याद है, अगर आप लोगों को लेंचो चैप्टर याद आ रहा होगा तो उसके जो खेत में ओले गिर जाते थे, तो उसी को यहाँ पे बच्चों हेल रिप्रेजेंट किया गया। आप लोग पढ़ के जब आए होंगे तो आप लोगों ने लेंचो की कहानी जरूर पढ़ी होगी बच्चों। तो हेल की जो यहाँ पे HAIL है, इसका मतलब होता है बच्चों ओले। तो हेल्स फेल यस्टरडे विथ रेन, आज बारिश के सब पिछले दिन बारिश के साथ ओले गिरे। और जो HAL मतलब होता है हट्टे कट्टे, तो ही इज हेल एंड हर्टी, वो हेल है और हर्टी है। फिर है तीसरा बच्चों ह्यूमन। ह्यूमन में एक होता है HUMAN और एक होता है HUMANA। तो
एक जो ह्यूमन होता है उसका मतलब बच्चों होता है मानव, HUMAN का मतलब क्या होता है मानव, और जो ह्यूमैन होता है उसका मतलब होता है बच्चों दयालु। ह्यूमैन का मतलब क्या होता है दयालु, और ह्यूमन का मतलब मानव, तो मानव और ह्यूमन का मतलब दयालु। तो अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करें तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी क्या हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग करें तो ही इज ह्यूमन टुवर्ड हिज सर्वेंट, ही इज ह्यूमन टुवर्ड हिज सर्वेंट, यानी कि उसका अपने सर्वेंट जो उसके नौकर हैं उनके प्रति वो क्या है बहुत दयालु है, वो अपने सर्वेंट यानी कि नौकरों के प्रति बहुत दयालु है। तो अभी तक हमने 3 वर्ड देखे बच्चों, पहला वेट, वेट, दूसरा हेल, हेल, इस हेल का मतलब हट्टा कट्टा, HAIL का हेल मतलब ओले, और ह्यूमन का मतलब मानव, और ह्यूमन का मतलब हो जाता है उसी में बस NE लगा देना, उसको भी ह्यूमन ही पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है बच्चों दयालु, उसका मतलब होता है दयालु। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए डिसेंट, एक होता है डिसेंट, एक होता है DECENT डिसेंट, और एक होता है DISSENT डिसेंट। तो एक डिसेंट मतलब होता है सुंदर आकर्षक, कहते हैं ना डिसेंट बॉय है, डिसेंट लड़का है, तो उसे क्या कहते हैं DECENT। उस डिसेंट को क्या बोलते हैं बच्चों डिसेंट, यानी कि सुंदर एवं आकर्षक, DECENT। ही इज़ वेरी डिसेंट बॉय, देखिए यहाँ पे वही एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, कहते हैं ना बहुत डिसेंट लड़का है, या ही इज़ वेरी डिसेंट गर्ल, बहुत डिसेंट लड़की है। तो डिसेंट DECENT जो होता है डिसेंट, इसका मतलब क्या होता है सुंदर एवं आकर्षक। इस डिसेंट का मतलब क्या होता है, तो इस डिसेंट का मतलब बच्चों होता है सुंदर एवं आकर्षक। तो ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, वो बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है, वो बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिएगा। अब जो डिसेंट, डिसेंट DISSENT डिसेंट वाला है, इसका मतलब होता है ही डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट डिसेज हिज अपॉर्चुनिटी, असहमति, इसका मतलब होता है बच्चों असहमति। तो वो अपने ये कह रहा है ही डज नॉट केयर ऑफ डिसेंट ऑफ हिज अपोनेंट, वो अपने जो उनके विपक्ष हैं उसके असहमति को वो केयर नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। जो विपक्ष असहमति जताते हैं वो विपक्ष की असहमति की क्या परवाह नहीं करता है, ठीक है, चिंता नहीं करता है। तो इस डिसेंट मतलब होता है क्या बच्चों सर, ई डिसेंट मतलब होता है असहमति। इस डिसेंट मतलब क्या होता है, तो सर इस डिसेंट मतलब होता है DISSENT मतलब असहमति। चलिए अब पहले इसको देख लेते हैं। स्टेयर, देखिए एक स्टेयर होता है घूरना, लड़कियां कहती है ना हमें घूर रहा है, तो उसका मतलब होता है स्टेयर, STARE। और जो STARE स्टेयर मतलब होता है, इसके मतलब सीढ़ी होता है बच्चों, क्या होता है सीढ़ी, याद रख लेंगे। STAIR स्टेयर मतलब सीढ़ी, और STARE स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर मतलब सीढ़ी और स्टेयर मतलब घूरना। STAIR स्टेयर मतलब सीढ़ी और STARE स्टेयर मतलब घूरना। STAIR स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ी और STARE स्टेयर मतलब घूरना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द चाइल्ड वॉज सीटिंग ऑन द बॉटम ऑफ द स्टेयर, जो बच्चा है वो एकदम सीढ़ी के किनारे पर बैठा, सॉरी हाँ सीढ़ी के किनारे, बॉटम मतलब ऊपर भी कह सकते हो, किनारे, सीढ़ी के एकदम ऊपर मतलब ऊपरी छोर पर बैठा हुआ है। स्टेयर मतलब सीढ़ी, स्टेयर, अब इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना। डू नॉट स्टेयर एट मी, किसी को कोई घूर रहा है तो वो जवाब में क्या देती है, डू नॉट स्टेयर एट मी, मुझे घूरना बंद करो। फिर एक होता है बच्चों जुडिशियल और एक होता है जुडिशियस। अब ये तो देखिए नाम, ये तो स्पेलिंग के, ये नाम प्रोनाउंसिएशन से ही क्लियर है कि ये क्या है, एक है जुडिशियल और एक है जुडिशियस। तो जो जुडिशियल होता है उसका मतलब बच्चों होता है न्यायिक, जुडिशियल यानी कि जो न्याय व्यवस्था उसके कहते हैं ना जुडिशियल, जुडिशरी। तो जो जुडिशियल होता है वो क्या होता है, वो न्यायिक इसका मतलब होता है। तो अ जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन द केस, यानी कि इस केस में, ये जो केस था इस केस में एक न्यायिक इंक्वायरी जांच बैठाई गई है, एक न्यायिक जांच बैठाई गई है। जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन द केस। आप ऐसे ही कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इससे संबंधित।
फिर होता है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब बच्चों उचित। जुडिशियस मतलब उचित। एज अ स्टूडेंट सोहन इज वेरी जुडिशियस। एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से सोहन बहुत उचित है, मतलब बहुत सही है। एज अ स्टूडेंट सोहन इज वेरी जुडिशियस। जुडिशियस मतलब बच्चों उचित, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? एज अ स्टूडेंट सोहन इज अ वेरी जुडिशियस। अब देखिए बच्चों, एक होता है सेज और एक होता है साइज। सीज दोनों का मतलब सीज ही है। प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो आएगा SIEGE सीज। इस सीज का मतलब होता है घेरा, और एक होता है SEIZE। इस चीज का मतलब होता है जब्त करना। इस चीज का मतलब होता है घेरा, और SEIZE सीज मतलब होता है जब्त करना। तो ये जो सीज है SEIGE सीज मतलब घेरा, तो इस चीज का मतलब होता है बच्चों घेरा, यानी कि किसी भी चीज को चारों तरफ से घेर दिया गया हो तो इसे कहते हैं हम लोग सीज, यानी कि घेरा। द सीज ऑफ एक्टर ऑफ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द सीज ऑफ आर्कॉट इज फेमस इन द हिस्ट्री। अब जो आर्कॉट की सीज है, जो घेराएं हैं, वो क्या है? इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप घेरा संबंधित कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फिर एक है सीज। इस सीज का मतलब होता है बच्चों जब्त करना। जो पुलिस आते हैं जब्त कर देते हैं, या काला धन, कहीं भी कुछ आपराधिक कोई भी चीज़ अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसे जब्त कर देते हैं, तो वो जो जब्त होता है उसे कहते हैं सीज। कहते हैं ना सीज हो गया, उनका घर सीज हो गया, उनका पैसा सीज हो गया, उनकी बुक, उनकी कार सीज हो गई। तो इस सीज का मतलब होता है बच्चों जब्त करना। हिज प्रॉपर्टी वॉज सीज। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त कर ली गई। हिज प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त कर ली गई। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त कर ली गई। देखिए लग रहा है डिसेंट जो है बच्चों बार बार पूछा गया। देखिए फिर से डिसेंट मतलब देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिसेंट आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन देखिए डिसेंट के साथ दो वर्ड कर दिया है। यहाँ पे था DECENT और यहाँ पे क्या है DESCENT। तो वहां पे बस DECENT था। देखिए ये S मैंने लिख दिया था, फिर इसको काट दिया गया है। तो ही इज वेरी डिसेंट बॉय, उसका मतलब होता है DECENT का मतलब सुंदर एवं आकर्षक। लेकिन अगर बस लग जाएगा बच्चों DESCENT, दूसरा वाला डिसेंट सेम है, असहमति। लेकिन जो ये डिसेंट है DESCENT, इसका मतलब होता है उतार। द डिसेंट ऑफ अ माउंटेन इज ऑलवेज ईजियर देन एसेंट। मतलब चढ़ाई, इस डिसेंट DESCENT मतलब होता है उतार, और एसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एसेंट बस यहाँ पे डी की जगह ए लग जाएगा, डी की जगह ए लग जाएगा, तो उसका मतलब होता है चढ़ाव। ठीक है, तो द डिसेंट ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन से उतरने की प्रक्रिया है, इज ऑलवेज ईजियर देन एसेंट, वो हमेशा क्या होती है? आसान होती है चढ़ाई के मुकाबले। और इस डिसेंट का मतलब सेम ही है बच्चों, असहमति। ही डज नॉट केयर ऑफ द डिसेंट ऑफ द ओपोनेंट, यानी कि वो अपने जो उनके विपक्ष है उनकी असहमति की केयर नहीं करता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चे डिसेंट में ये दो प्रकार से पूछता है, और दोनों प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। दोनों प्रकार से आपके पेपर में पूछा होगा तभी यहाँ पे लिखे गए हैं। एक होता है बच्चों ओर। नाव का चप्पू को क्या कहते हैं? ओर। जो हम लोग चलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओर। और एक ओर होता है OR। इस ओर का मतलब होता है अयस्क, जो कि हम क्लास 10th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। हम लोग ये अयस्क पढ़े थे, एल्युमिनियम का अयस्क, आयरन का अयस्क। ठीक है, तो ये अयस्क हम लोग पढ़ के आए थे, तो उसको भी ओर कहते थे। तो ये जो OAR ओर है, इसका मतलब होता है नाव का चप्पू। तो द बोटमैन वॉज रोइंग हिज बोट विथ एन ओर। जो नाविक है वो अपनी नाव को चप्पू की सहायता से चला रहा है। ओर, OAR ओर मतलब बच्चों चप्पू। तो जो नाविक है वो अपने बोट को, यानी कि अपने नाव को कैसे चला रहा है? तो सर एक चप्पू की सहायता से चला रहा है। फिर अगर बात की जाए ORE ओर, ओर मतलब अयस्क। अब देखिए लिखा है मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन मेटल। जो मैग्नेटाइट है वो आयरन मेटल का क्या है? वो आयरन मेटल का एक क्या है? अयस्क है, ओर है। आयरन मेटल का क्या है? एक अयस्क है, ओर है। और क्या होता है सर? पृथ्वी से कोई मेटल हमें जिस फॉर्म में पाई जाती है, जिन अशुद्धियों के साथ मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एडिशन और एडिशन। एडिशन मतलब बच्चों होता है संस्करण। जैसे हम लोग कहते हैं ना ये बुक की न्यू एडिशन है, तो वहां पे एडिशन होता है। बुक की नई एडिशन आई है, मतलब नया संस्करण आया है। तो द न्यू एडिशन विल कम आउट सून। जो न्यू एडिशन, नया संस्करण है वो जल्द ही आने वाली है। और
एडिशन, एडिशन मतलब सिंपल से जानते हैं बच्चों हम लोग, होता है जोड़। तो आई गॉट आंसर ऑफ माई एडिशन, आई गॉट आंसर ऑफ माई एडिशन, ये हो गया बच्चा आपका एडिशन। ठीक है, तो ये था एडिशन और ये था एडिशन। और मतलब ओ आर, और मतलब सर चप्पू, और ओ आर ई, और मतलब अयस्क। सर DECENT डिसेंट मतलब उस डिसेंट मतलब क्या होता था, सुंदर एवं आकर्षक। लेकिन DESCENT मतलब सर जी उतार, सीज मतलब घेरा, और इस सीज मतलब जब्त करना। जुडिशियल मतलब न्यायिक, और जुडिशियस मतलब उचित। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने 10 किए हैं टोटल होमोफोन्स। आज हम लोगों ने 10 टोटल होमोफोन्स किए हैं। ठीक है, होमोफोन्स किए हैं। इनको अच्छे से लिखकर समझकर याद कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता तो और भी दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो एंटोनिम्स हो चाहे सिनोनिम्स हो, कि आप धीरे धीरे याद करते रहे, क्योंकि पेपर में अभी समय है। थोड़ा थोड़ा आप याद करेंगे तो चीज़ें अच्छे से याद करें, उनको रिवाइज डेली करते रहे। सर इनको याद करने का तरीका क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया कि मैं जितनी भी चीज़ें अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूँ, चाहे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, ठीक है, एंटोनिम्स हो या सिनोनिम्स हो, ठीक है, या होमोफोन्स हो या आइडोनिम फ्रेज हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 5 चीज़ें आपके पेपर में आती है और मैं 5 अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूँ। सबके 10-10, 20-20 जो भी है, सब में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो इनको कहते हैं वोकेबलरी। तो इनके लिए कॉपी बनाइए अलग से वोकैब की, जो आपको 12th के बाद भी काम देगी। 12th के बाद भी अगर आप किसी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, तो ये सारी चीज़ें याद करनी रहती है। तो आपको जो याद है वो दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपके पास कॉपी रहेगी तो आप तुरंत रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और सर जिनको नहीं मिला है, तो मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं मिला है वो आज मैसेज कर देंगे, उनको आज ये जो पीछे के हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 12th और 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। लेक्चर मिलते हैं, संडे टू संडे डाउट सेशन, संडे टू संडे टेस्ट होते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। और बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी आप हमसे जो है बच्चे हैं, ठीक है, और जो जुड़े हैं वो तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।